आज पवित्र इस सबसे पहले तो गुरु कृपा और कृष्ण कृपा और धन्यवाद श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद जी और मेरे प्यारे प्यारे ठाकुर जी और मेरे प्यारे बापूजी सरकार की कृपा से थोड़ी सेवा का मौका और अभी और सेवा में अग्रसर होने का मौका मिल रहा है। तो हम इस अक्षय तृतीय जो आज की तिथि है उस पे उपलक्ष्य में हम उसकी कथा का श्रवण भी करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते, तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आइए सबसे पहले इस अक्षय तृतीया की या अखा तीज या अक्षय तीज भी बोलते हैं हम, उसके उपलक्ष्य में आज थोड़ी सी एक छोटी सी कथा। और अब सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आप YouTube चैनल या Instagram पे देख रहे होंगे काफ़ी सारी कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं। मैंने फ्लायर्स नए बनाए हैं या थंबनेल्स नए बनाए हैं। तो अब धीरे धीरे हरि कथा की और हरि कथा मतलब हरि सेवा, गुरु सेवा, बापूजी सेवा की ओर अग्रसर होने का मैं इस साल से प्रयास करूँगा और कर भी रहा हूँ। जितना हो सके जल्दी मेरा हरि मुझे थोड़ा संघर्ष में मदद करे। वैसे तो कर ही रहे, लेकिन और थोड़ी सी सहजता हो जाए तो क्या ही बात है। वो कहते हैं ना, भगवान अगर जो सहजता में दे दे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर ना दे तो संघर्ष करना चाहिए। तो अब मेरे हरि ने मुझे संघर्ष दिया है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे हरि मुझे मदद करो ताकि और मैं आपकी सेवा में अग्रसर हो सकूँ, बापूजी सरकार की सेवा में अग्रसर हो सकूँ। तो अभी जैसे अभी एकादशी पे तो YouTube चैनल पे मेरी सत्संग आती थी गुरु कृपा कृष्ण कृपा से। अब जैसे ये पवित्र कोई तिथि है, जैसे अब अभी तो गौर पूर्णिमा चली गई, होली वाले दिन गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, अक्षय तीज, जैसे आज की तिथि है अक्षय तीज, अक्षय तृतीया बोलते हैं हम, उन पे स्पेशल सत्संग, स्पेशल हरि कथा सेशन भी अब होंगे और YouTube चैनल पे उसको अपलोड किए जाएंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। तो आपका भी लाभ है, मेरा भी लाभ है इसमें। तो अब चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। अक्षय तृतीया मतलब ये जो वैशाख मास का जो शुक्ल पक्ष की एक तिथि है, हर साल कोई ना कोई एक तिथि, एक स्पेशल दिन होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज बापूजी कभी कभी बताते हैं, वो अमेरिका प्रचार करने गए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे फ्राइडे सेल या वीकेंड सेल होता था। अभी तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है, होता रहता है, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो सब करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ है एक पर एक फ्री, लूट लो मतलब वो वाला लूट लो नहीं, हाँ वो कर्म खराब हो जाएंगे फिर। लूट लो सेल मतलब क्या है कि भाई आपकी अपनी दुकान है, जितना चाहिए ले लो, एक ही दाम लगेगा या एक के प्राइस में 2 मिल जाएगा। तो ये स्पेशल्स ऑफर चलते हैं। तो आज का जो अक्षय तृतीया का जो ये दिन है पवित्र, उसमें भी मेरे हरि ने हमको स्पेशल अवसर दिया है। हम इसमें जितना हो सके हरि नाम का जप करेंगे, माला करेंगे और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। अगर किसी के घर में 2 भगवत गीता पड़ी है तो आप किसी को वो वितरण करें, उसके पैसे मना ले, वो अक्षय हो जाएगा। उसके पैसे ना ले तो वो दे दे किसी के आपके चहीते को, जिसको जिज्ञासा हो जानने की। आपका तिलक देख के, आपकी कंठी माला देख के वो अगर वो उस जिज्ञासा कर रहा है तो उसको भगवद गीता फ्री में दे दो। मेरा हरि आपको दे देगा, बहुत दे देगा, इतना देगा आपकी झोली में आप संभाल नहीं पाओगे, उतना दे देगा। तो थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का दान करने की हम कोशिश करेंगे। अगर 2 भगवद गीता हैं तो, अगर आपकी एक अपनी है तो आप उसको पढ़िए, उसके वहां से जो हमको ज्ञान मिलता है, जो विद्या मिल रही है, माँ सरस्वती की कृपा से हमको जो विद्या मिल रही है, तो जो मिल रहा है तो वो हम दान करें। हमने कोई अच्छा श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे 10 मिनट चर्चा कर लें, ये भी हो सकता है। बैठ के साथ में कीर्तन कर लें, 2 लोग करताल बजा लें। अगर किसी को ढोलक या कुछ और बजाने आता हो तो वो भी बजा सकता है। जितना हो सके हरि सेवा, हरि कथा, हरि भजन इस दिन हम ज्यादा करेंगे। अब तो ये पुण्य कर्म वाली तिथि है, इन शॉर्ट में बोलूं तो प्राचीन काल में भी पृथ्वी पर राजा, अच्छे ऋषियों का राज हुआ करता था, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वहां पे उस समय पे भी कर्म किसी न किसी को छोड़ते नहीं थे। कर्म का चक्र तो चलता रहता है, चलता ही रहेगा। हमारा अभी आज के जीवन में, अभी के जीवन में जो सुख दुख चल रहा है, या अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ, अनुकूलता प्रतिकूलता जो चल रही है हमारे जीवन काल में, अभी के जीवन में, प्रेजेंट मोमेंट में, तो हमारे किसी न किसी
हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल ही होगा। अगर पाप किया होगा तो दुख मिलेगा, अगर पुण्य किया होगा तो सुख मिलेगा। तो उसमें उस प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के पास पत्नी थी, तब खाली उसके पास धन और संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, शादी के बाद भी बच्चे नहीं हुए। पत्नी काफी विनम्र थी, सेवाभावी थी, तो और दान पुण्य करने में भी मानती थी। तो पत्नी ने एक बार कहा कि राजा स्वामी, आप जो भी भिक्षा मांग के लाते हो, अभी तो ऐसा समय आ गया है कि आपकी भिक्षा से भी पूरे घर का गुजारा नहीं चल रहा है। हमारे गुरु महाराज बापू जी कहते हैं कि साथी वो जो गरीबी में भी गरीबी का एहसास न होने दे। तो वही यहाँ पे उनकी पत्नी है ब्राह्मण की। तो उन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम है, आप वहाँ जाइए, उनसे कुछ अपने दुख के बारे में इस पे चर्चा कीजिए। तो वैसे वो पत्नी की बात सुन के वो ऋषि की सेवा में उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रश्न किया ऋषि से कि ये जो मेरे जीवन में कष्ट है, न संतान है, न बच्चे हैं, पत्नी तो मेरी अच्छी है लेकिन न धन है, अभी तो ऐसा है कि जो भिक्षा में मिलता है वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है, हम पेट भर के भोजन भी नहीं कर पा रहे। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम काफी धनी भी थे, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे भी थे, तुम्हारे संतान भी थी और तुम पैसे वाले भी थे, आज की भाषा में कहें तो। और फिर लेकिन उसमें क्या हुआ कि तुम बड़े कंजूस स्वभाव के व्यक्ति थे और धन के प्रति काफी आसक्त थे। तो धन के प्रति काफी आसक्त होने के कारण तुम्हें अपने बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति काफी लापरवाही बरती और लापरवाही बरती ही बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और फिर कंजूस स्वभाव था तुम्हारा। तो तुम्हारे इसी कर्म की वजह से तुम्हें ये जन्म, तो तुम्हारे इसी वजह से तुम्हें इस जन्म में पत्नी तो अच्छी मिली लेकिन बच्चे और धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो सबसे पहले हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, अगर हम शादीशुदा हैं, गृहस्थ आश्रम में, तो कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को, पत्नी बच्चों को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी एकदम जो हमको कृष्ण ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाते निभाते अच्छे से कृष्ण भक्ति करते करते चले। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल में पढ़ाना लिखाना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, भारत देश के लिए तैयार करना, उनके फील्ड में, मतलब उनकी फील्ड में जिनको उनमें इंटरेस्ट, उनमें पढ़ने देना, तो उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, उनको विद्या का दान देना, भक्त बनाना। विद्या का दान मतलब भक्त बनाना, अविद्या का दान देना तो वो करियर में सेट होंगे, करियर में सेटल करना, ये एक पिता की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी से भागना कायरता है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आप गृहस्थ में हो तो अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि उस जन्म में जब तुम राजा थे, जब तुम पैसे वाले थे, सॉरी राजा नहीं, जब तुम पैसे वाले थे, धनी थे, तब तुम्हें वैशाख मास के 5 दिन व्रत किए, बड़े अनुष्ठान किए, तो उसी व्रत के पुण्यों के फल के अनुरूप तुम्हें ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला और सुंदर पत्नी मिली। तो हमको देखो यहाँ पे भी एक प्रूफ है। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, मुनि जी, कि अगर हमको हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तभी इसी जन्म में ऐसे कर्म होंगे, इसी जन्म में पत्नी और बच्चे मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, भाई शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्यों भाई? ऐसे कर्म होंगे उस लड़के या उस लड़की के, उस प्रभु जी या उस माता के, कि नहीं हो रही, ऐसे कर्म होंगे, नहीं हो रही है, फिर भी मेरा हरि कृपा करेगा, हरि ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि वैशाख मास के और 7 दिन तुम अनुष्ठान करो और कृष्ण भक्ति पे ज्यादा जोर देकर कहा कि कृष्ण भक्ति द्वारा तुम आध्यात्मिक सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन, कृष्ण का कीर्तन, ये सब करो। और सबसे स्पेशली अक्षय तृतीया, यानी कि आज की तिथि,
अक्षय तीज के दिन कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की सेवा करो। अब भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। दूसरा और रेफरेंस दिया है जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं, वो देवता की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने भी यही कहा कि कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को खुश करो अक्षय तीज के दिन। तो उन्होंने किया 7 दिन और इस अनुष्ठान का पालन किया। अक्षय तृतीया के दिन ढेर सारी कृष्ण की सेवा की, कृष्ण खुश हो गए, उनके प्रारब्ध क्षमा हो गए। मेरे हरि ने उनको धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति का सुख दे दिया। अब इस कथा का श्रवण करने से, अब इस कथा का श्रवण, जब हम इस कथा का श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया की पवित्र कथा का, तब हम गुरु और वैष्णव सेवा में संलग्न रहते हैं और हमें जिज्ञासा, और हमें क्या कहते हैं, और हमें क्यूरियोसिटी यानी कि और हमें एक इच्छा होती है अंदर से कि हम और गुरु और वैष्णवों की, हरिजनों की, हरि भक्तों की सेवा करें। तो यहाँ पर ये फिर इस कथा का यहाँ पे हम समाप्त, यहाँ पे इस कथा को, यहाँ पे कथा पूरी हो जाती है। तो आपने इस कथा को श्रवण किया। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा जो पुरी में निकाली जाती है हर साल, वैसे तो पूरे भारत में हर साल धूमधाम से बड़े जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उसका रथ बनाना, उसकी तैयारियां करना आरंभ हो जाता है। अब जून के महीने में रथ यात्रा, शायद 27 जून को रथ यात्रा है। और फिर इस दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी के एक दिन चरण के दर्शन प्राप्त होते हैं भक्तों को, साल में एक बार, मेरे प्यारे बांके बिहारी। तो कभी भाव बना, कभी इच्छा हुई मेरे बांके बिहारी की, तो हम जरूर सब वृंदावन चलेंगे। और इस दिन बद्रीनाथ जी के द्वार खुल जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के कहने से यहाँ पे चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। मतलब इस गर्मी के महीने में मेरे हरि को, मेरे ठाकुर को जब गर्मी लगती है बहुत सारी, तो 21 दिन चंदन लगाते हैं अपने शरीर पे, और वो दर्शन काफ़ी दुर्लभ होते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं, खासकर मायापुर में, वहाँ पर हमेशा मेरे ठाकुर को चंदन लगाया जाता है ताकि उनको शीतलता मिले, उनको जो गर्मी है गर्मी से राहत मिले। हम तो एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी चंदन लगाते हैं। तो ये भी हम दर्शन करें तो सौभाग्य की बात है। अब दूसरा, इस दिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने झांसी यानी कि भारत में झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी इसी दिन। और प्रभुपाद जी तो कौन है, हम सब जानते ही हैं। उन्होंने 108 मंदिर 12 साल में बनवा दिए। और फिर इस दिन में दान पुण्य करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन, भगवद गीता भागवतम पढ़नी चाहिए और ज्ञान का दान देना चाहिए। और ये चंदन यात्रा की तो मैंने महिमा बताई। चंदन यात्रा भी कल से, मतलब चंदन यात्रा आज अखंड तीज, अखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो रही है। मेरे ठाकुर जी अपने पूरे शरीर पे चंदन लगाएंगे, तो अगर हो सके तो दर्शन करने जाइएगा, पॉसिबल हो तो। बाकी तो मेरे ठाकुर जी तो दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन चंदन यात्रा वाले दर्शन थोड़े दुर्लभ होते हैं, तो करने चाहिए। हर वैष्णव को, हर हरि भक्त को, हर कृष्ण भक्त को करने चाहिए। तो इसी तरह से आज की इस कथा को मैं विराम देता हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मेरी जो ये प्रचार की जो यात्रा शुरू हुई है ये कभी रुके ना, मेरी सांस तक चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। इसका भी अक्षय हो जाए, ये कभी खत्म ही ना हो। मैं खूब 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 मेरे गुरु और मेरे कृष्ण की सेवा करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। तो अंत में हम महामंत्र से विदाई लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति शील मधुसूदन प्यारे बापू जी की जय। शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय।